हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर सुबह। आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। आज हमने कल एक वीडियो लाई थी जिसमें पाकिस्तानियों ने काफी इंडियन सॉन्ग्स को कॉपी मारा हुआ था। और अच्छा भी नहीं, बहुत घटिया कॉपी मारा हुआ था। चलो, एक अच्छा चलो होता है तो बहुत बंदा मतलब कहता है। पाकिस्तान का तो समझ आती है, कॉपी करता है। अंग्रेजों ने भी कॉपी मार रखे हैं भारत के गाने। हॉलीवुड ने कॉपी मार रखे हैं। आज वो देखने लगे हैं गाने इंग्लिश सॉन्ग जो मतलब भारत से कॉपी हुए हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फैक्ट भाई का वीडियो है तो स्टार्ट। हेलो मतलब दोस्तों, मैं इंग्लिश हूं गाने फैक्ट भी भाई। कॉपी हो इन रखे हैं। अमेरिकन हाँ सिंगर जेनिफर लोपेज का मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग हाँ, ये सुना भाई। घायल मूवी के इस गाने का कॉपीड वर्जन है। हैं? यहाँ साफ साफ सुनाई पड़ रहा है कि लिरिक्स भले ही अलग हैं, बट स्टिल राग और सुर एक ही है। जहाँ फैक्ट भाई कहेगा कि हाँ, मतलब माना कि राग सनी शायद पाजी पकड़ा ने है, हाँ, सोचने को हाँ मना भाई। किया है, पर जेनिफर दीदी आपको फिर भी एक बार तो सोचना था। आई मीन, आपने उस गाने को कॉपी किया है जिसकी वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन प्लस कैसेट्स बिकी हुई हैं। प्लस आपको पता होना चाहिए था कि घायल सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी जेनिफर है, ने कॉपी जिसको मारा फिल्म है। फेयर में 7 अवार्ड्स और द नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर फिल्म एंड एक्टर का अवार्ड मिला था। स्टिल अगर इतना सब जानने के बाद भी आप ओजी को कॉपी करोगे तो फिर आई एम सॉरी, मतलब बट आई ट्यून सपोर्ट कॉपी की सनी है इसकी। पाजी। हाँ और मैं तो कहूंगा कि जेनिफर दीदी आप अपने साथ साथ विलियम जेम्स को भी सुधार ही लो, क्योंकि इन्होंने भी आपके जैसे ही गलती रिपीट की है। आई मीन विलियम भाई, क्या मैंने किया? माना कि आप पॉपुलर म्यूजिकल ग्रुप ब्लैक आइड पीस के फाउंडर एंड लीड सिंगर हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये करो। उर्वशी उर्वशी नहीं, हाँ। मुझे दिक्कत ये नहीं है कि आप पैसे उड़ा ये रहे वही हो। गाना मुझे है। दिक्कत इस बात की है कि आपने यहाँ ए.आर. रहमान और प्रभु देवा के गाने को कॉपी किया है। उर्वशी वो हम पहले ही हमने बता दिया आपको। लगाना जोर का अभी झटका, अंग्रेजों ने बट फुल जब आपको कॉपी पता मार चलेगा के कि रखा है। इन विदेशियों ने अलका याग्निक के इस गाने को भी चुराया है, तो आई स्वेयर आपको धक्के के साथ झटका भी लगा होगा। और अब इस गाने को किसने चुराया और क्या है इसका इंग्लिश वर्जन को जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, द बाउंसी। जेजेड ये वो न्यूयॉर्क के रैपर हैं जिसके लिए खुद माइकल जैक्सन ने बिना किसी को बताए सीक्रेटली गाना गाया था, जो अमेरिकाज एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जिगरी दोस्त हैं। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि वही शख्स चोर है। जी हाँ, ये वो चोर है जिसने अपने 7th स्टूडियो एल्बम द ब्लूप्रिंट 2 के सॉन्ग द बाउंसी में बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग चोली के पीछे क्या है को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये लो, आप खुद सुन लो। I show you how to get this dough in large amounts till it's hard to count the bounce. I turn an 8 to a क्या आपको इस धुन से राइम करती नहीं सुनाई पड़ती? मुझे नहीं जी समझ हाँ, आया। हम बात कर रहे हैं खलनायक मूवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग चोली के पीछे क्या है की। वो सॉन्ग जिसकी वजह से भारत देश में बखेड़ा हो गया था। बीच में ये वही म्यूजिक सॉन्ग है चल रहा जिसपे है, हाँ वल्गर भाई। के टैक्स लगे और इस सॉन्ग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो ये एंड वल्गर इंडियाज था? नेशनल टीवी चैनल दूरदर्शन ने तो आजकल इस का सॉन्ग तो पर कुछ है बैन ही भी नहीं। लगा दिए थे। पर वो कहते हैं ना मतलब कि उस हाथी टाइम। के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। बस वही चोली हो के रहा था। पीछे एक क्या है, और हाँ? इस सॉन्ग के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहीं पीठ पीछे लोग इस सॉन्ग के इतने दीवाने थे कि उस वक्त खलनायक सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और चोली के पीछे क्या है कि 10 मिलियन कैसेट्स भी बिक चुके थे। शायद यही वजह थी कि साल 2002 में जेजेड ने इस सॉन्ग को कॉपी करने के लिए सही चुना, जिसके बाद सॉन्ग ने उनको चुना और जेजेड को बना दिया उनको $500 मिलियन वर्थ के माला माल वीकली। नंबर 2, जलेबी बेबी। Baby, let me tell you, I just हाँ, say it, जलेबी cop it. I baby। just wanna reveal it. जलेबी I know भाई the ने- things, नहीं, the baby। things that you have did it. जलेबी Did it? baby। किया किया, वो गाना किसने किया और कब किया? Well, कॉपी किया साल 2020 में कैनेडियन इंडियन सिंगर, रैपर एंड प्रोड्यूसर तेशर ने अच्छा, आनंद राज Indian है। आनंद एंड ऋतु पाठक के सॉन्ग को कॉपी कर ये बना दिया। और जैसे पहले लोग जलेबी भाई की माला जपते रहते थे, साल 2020 के बाद से जलेबी बेबी की जलेबी जपने लगे। भाई। बट ना, तेशर भाई उतने भी बुरे नहीं है। अब माना कि उन्होंने कॉपी किया, पर उन्होंने अपने इस कॉपी सॉन्ग में ओरिजिनल सॉन्ग की डांसर मलिका शेरावत को भी ठुमके लगाने के लिए बुलाया था। अब मलिका शेरावत तेशा भाई को बिना जाने समझे ही अगर ऑफर को ठुकरा के गेट लॉस बोल देती तो बेचारे तेशार भाई भी करे तो क्या करें। यही वजह है कि आफ्टर मलिका शेरावत रिजेक्शन, तेशार भाई ने, जिसको जलेबी का अस्तित्व और अर्थ ही नहीं पता, अमेरिकन सिंगर जैसन डेरुलो को बुलाया। हालांकि तेशार भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ जैसन डेरुलो को जलेबी का अर्थ समझाया, बट उनको जलेबी खिलाई भी
और जलेबी बेबी में उन्हें लगे हाथ भांगड़ा पर नचाया भी। जी हाँ, ये तुषार भाई का ही आइडिया था कि वो अपने सॉन्ग के माध्यम से इंडियन कल्चर को ऑन अ पॉजिटिव नोट रिप्रेजेंट करे, जलेबी जो बेबी कहने को बनाया तो भाई। आंखों के लिए प्लीजिंग हो बट साथ ही में इतना धमाकेदार भी हो कि लोग भूले भी नहीं और उसकी वजह से सॉन्ग में 4 चांद भी लग जाए। और जैसे कि हमको पता है, सॉन्ग वाज अ सुपर डुपर हिट। इतना ही नहीं, इतना हिट कि आज भी इंस्टा रील्स पर से जलेबी की मिठास का भूत उतरा नहीं है। नंबर 3, गिव इट टू मी। मुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। क्या ये गाना शायद वो गाना है जिसे सुन सब अपने अधूरे प्यार को एक ना एक बार तो याद किया ही करते हैं। ऑल्सो ये वो गाना है जिसको सुन फैक्ट भाई को मॉब डीप के गिव इट टू मी की याद आ जाती है। आफ्टर ऑल मॉब डीप ने ये गाना उदित नारायण, अलका याग्निक एंड मनप्रीत अख्तर के सॉन्ग तुझे याद न मेरी आई से जो चुराया है। देखो, ये है आपके फेवरेट कुछ कुछ होता है की धुन। और ये है इंग्लिश सॉन्ग की धुन। अब यहाँ हम इससे पहले कि कुछ कुछ होता है की बात करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर मॉब दीप है कौन, कहाँ के हैं और क्यों उन्होंने अपने बॉलीवुड सॉन्ग की कॉपी की। जहाँ फर्स्टली फैक्ट भाई तो ये क्लियर कर दे कि मॉब दीप किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन रैपर्स प्रोडिजी एंड हैवॉक का हिप हॉप डुओ का नाम है। यस, हम उसी ऑल टाइम सक्सेसफुल डुओ की बात कर रहे हैं जिन्होंने 3 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड सेल किए हैं। पर अफसोस ये डुओ साल 2012 में बंद हो गया था, जिसके बाद साल 2017 में प्रोडिगी स्वर्गवासी हुए एंड दैट वाज द एंड। या शायद नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा बट हैवॉक अभी न्यू मॉब डीप एल्बम की तैयारी में है। और ठीक वैसे ही आपको ये भी नहीं पता था ना कि कुछ कुछ होता है में मनीष मल्होत्रा, फराह खान, कोरियोग्राफर गीता कपूर, डायरेक्टर निखिल अडवाणी एंड करण जौहर मॉम हीरू जौहर, इन सब ने साइड एक्टर का रोल प्ले किया है। नेपोटिज्म, आई मीन एक्टिंग रॉक्स। नंबर 4, माही माही। भैया कॉपी करो तो सर्बियन सिंगर विकी मिजोविक जैसी कॉपी करो। इस मोहतरमा ने इतनी सफाई से कॉपी की है, इतनी सफाई से कि उन्होंने गाने के लिरिक्स, गाने का म्यूजिक, गाने का नाम के साथ साथ स्टेप टू स्टेप गाने के डांस को भी कॉपी कर लिया है। जिसके बाद उन्होंने तो सोचा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना। और अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इतनी टिकटॉक कॉपी करने की वजह क्या है, तो फैक्ट भाई बता दे कि इसकी वजह है वहाँ रह रही सर्बियन पब्लिक। माना जाता है कि सर्बिया के लोग बॉलीवुड के गानों के फैन है, लाइक दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड म्यूजिक। अब ऐसे में विकी मिजोविक जो वहाँ के पब्लिक को खुश करने और अपने कॉन्सर्ट को करने के लिए वही करेंगी ना जो वहाँ की पब्लिक को पसंद है। सो बस फिर क्या था, विकी मिजोविक ने सबसे पहले उस वक्त के बॉलीवुड की हिट मूवी को चुना, फिर उसमें से सुपर हिट सॉन्ग को छांटा। जहाँ उनकी नजर पड़ी प्रियंका और बॉबी देओल के किस्मत मूवी के माही माही मैनू छल्ला पर। उस सॉन्ग को चुनते ही सेम म्यूजिक लगाकर सेम राग से गाने को गाना और स्टेप्स को कॉपी करना विकी मिजोविक को देर नहीं लगी। नंबर 5, वूप्टी। कॉपी करो तो ऐसी करो कि कोई पहचान ना पाए, कॉपी करो तो ऐसी करो कि बच्चा भी चिल्ला के कह देगा कि इट्स कॉपीड। जी हाँ, इन अंग्रेजों ने अरिजीत सिंह का गाना कॉपी किया है, और वो भी वो गाना जो एक वक्त हर दूसरे इंसान की रिंगटोन एंड कॉलर ट्यून हुआ करती थी। एंड नाउ दे एक्सपेक्ट कि हमको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा कैसे चलेगा बाबा, पता तो लगना ही था। एज कॉपी करने वाले शख्स क्रिस्टोफर डैनियल सोरियानो जूनियर उर्फ सीजे भी तो अमेरिका के जाने माने रैपर ठहरे। ऑन टॉप ऑफ दैट उनका कॉपीड सॉन्ग वूप्टी साल 2020 में यूके सिंगल चार्ट में नंबर 3 और यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 10 पोजीशन पे आया था। और ये होना ही था भाई साहब, उन्होंने फाइनेस्ट सिंगर अरिजीत सिंह का गाना चुना है। और जब अरिजीत सिंह गाना गाते हैं, अक्खी दुनिया बोलती है। सबसे पहले इट वाज सैंपल्ड इन एक्सपोजिंग मी 2018 बाय शिकागो ड्रिल रैपर मीमो 600, जिसके बाद उसी सॉन्ग को रिमिक्स करके 2019 में किंग वॉन ने रिलीज किया और फिर लिजपे ने बर्गिट डे बर्ट नुइट में कॉपी किया। एंड अभी तक लास्टली इटालियन रैपर रोंडोडा सोसा ने अपने सॉन्ग फेस टू फेस में सनम रे की झलक छोड़ी है। नंबर 6, जिमी बाय MIA। आप बस इसे सुनो। और अब इसको सुनो। वो जो गाना था पहले का। अब बतलाओ मुझे दोनों में क्या अंतर है और किसने किसको कॉपी किया होगा। वेल, जवाब है कि सिंगर MIA ने बॉलीवुड को कॉपी किया है। ये वही MIA है जो अपने श्रीलंकन हेरिटेज को एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते घूमती रहती हैं और साउथ एशियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट करना ही अपने जीवन का मकसद बनाए बैठी हैं। यही वजह है कि MIA ने इंडिया का गाना कॉपी किया, जो कि उसके करियर का सबसे सक्सेसफुल सॉन्ग बना। MIA ने बस बॉलीवुड के पार्वती खान के जिम्मी जिम्मी आजा को कॉपी किया और सॉन्ग को लूज करते हुए MIA ने उसमें डिस्को एलिमेंट्स ऐड किए। यही वजह है कि जिम्मी मशहूर हुआ और MIA सक्सेसफुल बनी। पर
इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब इंडिया का गाना कॉपी मारोगे तो पाकिस्तानी ने तो बहुत गंदे मारे थे, वो तो हिट भी नहीं हो रहे थे, लेकिन इन हॉलीवुड ने वालों ने अच्छे मारे और बहुत हिट भी हुए भाई। बहुत हिट भी मतलब हुआ है। कहीं ट्यून चार्ट में उठाई कभी गई है, तो- हाँ, कहीं पे फुल कहीं गाना में उठा दिया। म्यूजिक उठाया, कहीं पे कहीं में म्यूजिक, म्यूजिक हाँ। उठाया, कहीं में पूरे का पूरा लिरिक्स म्यूजिक मतलब सब कुछ कॉपी कर दिया, यार डिट्टो मतलब कॉपी पास्ट seriously कर बहुत दिया। ही बहुत मतलब आपका- इस हद तक गए हुए। अच्छा मैं मैं ये वीडियो करने से पहले मैं आपको एक बताऊं, तुर्की ने भी मारे हुए इंडिया की कॉपी। मैंने उस दिन तुर्की की भी देखे, तुर्की के भी सॉन्ग जो है, तुर्की ने जो है ना इंडिया के सॉन्ग कॉपी मारे हुए हैं। मतलब जबरदस्त अब हो इस गया। बात से आइडिया लगा लो तो मतलब जबरदस्त हो गया। मतलब ये कॉपी सिस्टम चलता है हर जगह। हम ये समझ रहे थे इंडिया पाकिस्तान का चलता है, लेकिन इंडिया का हर जगह पे चल रहा है। इंडिया की कॉपी हर जगह पे हो रही है सही भाई। बात है, जहाँ हाँ, पर देखो इंडिया की कॉपी चल रही है, मतलब ये क्या बना रहे हैं भाई? वाकई में वाकई क्या में। कर रहे हैं लोग? तो यार भाई थोड़े कम मारो कॉपी, कॉपी मारो, कोई किसी ने रोका नहीं है, हाँ। लेकिन इस लेवल में मारो कि मतलब थोड़े यार कम कॉपी हो हाँ। बंदा सोने का वाकई मजा कमाल है, की सही कॉपी बात। है। ये नहीं और कि लेकिन- कानून से खून देखा और मजे की बात, कुछ लोगों ने मारे वो उनके करियर के बेस्ट गाने थे। करियर के बेस्ट मतलब इंडियन गानों का क्रेज पर दुनिया में तो है, इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं। आपका किसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा